जब तुम मेरे सामने बैठते हो और मुझसे बातें करते हो तो मैं तुम्हारी बातों को काफ़ी ध्यान से सुनता हूँ कि तुम अपना दर्द मेरे साथ बांट रहे हो। माँ हमेशा अपने बच्चों का दर्द सुनती है। चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। मुझे तुम्हारे हर एक तकलीफ की जानकारी है। तुम्हें इस प्रकार विचलित देखकर मुझे भी दुख होता है। क्या माँ कभी अपने बच्चे को दुखी देख सकती है? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि बाबा मुझे नहीं सुन रहे, पर यह सत्य नहीं है। मैं तुम्हें भली भांति सुन रहा हूँ और तुम्हारा कोई भी दर्द मुझसे छुपा नहीं है। मेरे बच्चे, इन दुखों से जल्द ही बाहर आओगे। यह प्रारब्ध के कष्ट हैं। थोड़े दिन तुम्हें सहन करने होंगे, लेकिन भरोसा रखना, ऐसा दुख मैं तुम पर आने नहीं दूंगा जो तुम्हें टूटने पर मजबूर करे। मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा मेरे दुख कब खत्म होंगे, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सभी दुख अब जल्द ही खत्म होने वाले हैं। थोड़े दिनों के लिए धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अवश्य बदलेगा। तुम्हें वह सारी खुशियाँ मैं दूंगा जिसके तुम अधिकारी हो। मुझे तुम पर बहुत ही गर्व है मेरे बच्चे। तुमने काफ़ी दुख उठाया है, लेकिन तुमने अपने विश्वास को हमेशा दृढ़ रखा है। तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आई, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और ज़्यादा दृढ़ हुई है। मेरे बच्चे, मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना। अब मैं तुम्हें कई अप्रत्याशित तरीकों से आशीर्वाद देने जा रहा हूँ। अभी तो शुरुआत ही होने वाली है। तुम्हें तुम्हारी अटूट भक्ति का फल अब मिलने वाला है। यह आशीर्वाद तुम्हारे सारे दुख को समाप्त कर देगा। तुम्हारे जीवन में अनोखी खुशियाँ आने वाली हैं। शायद तुम्हारी तमन्नाओं से काफ़ी अधिक जिस बीमारी से तुम्हारे घर के सदस्य काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं, अब मैं उसे भी दूर करूँगा और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करूँगा। मेरे समय का इंतज़ार करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि तुम निराश नहीं होगे। आशावान भक्तों की मैं माँ हूँ। जिन भक्तों की सारी आशाएं मेरे चरणों में रहती हैं, उन्हें संपूर्ण कर उनमें मैं आशा का नया संचार करता हूँ। जहाँ अटूट श्रद्धा होती है, वहीं मेरा वास होता है। जहाँ सर्वस्व समर्पण की भावना होती है, वह घर मेरा निवास बन जाता है। जीवन में कभी भी निराश ना होना मेरे बच्चे। तुम्हारा सच्चा प्रेम मेरे लिए अनमोल है। जो भक्त अपने प्राणों से ज़्यादा मुझे प्रेम
करते हैं। मैं उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए आ जाता हूँ। मैं जन्मों जन्म तक उन्हें कभी भी नहीं छोड़ता। उनकी सारी कामनाएं पूर्ण कर मैं उन्हें मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जीवन पर्यंत वह भक्त दुखी नहीं रहता। तुम मेरे लिए अनमोल हो। खुश रहो मेरे बच्चे।